अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जब हम साधना करते हैं तो साधना करने से पहले ही हमारे मन में ऐसे प्रश्न आना शुरू हो जाते हैं, ऐसी शंकाएं आना शुरू हो जाती हैं कि आखिर साधना में सफलता कैसे मिलेगी, साधना कितनी करें, साधना में कौन से मंत्र का जप करें या कौन से भगवान के नाम का जप करें, कितनी माला करनी है, कौन सी माला करनी है, दिशा क्या होगी, आसन क्या होगा, और हम यंत्र कौन सा रखें, दीपक कौन सा जलाएं, तेल का जलाएं या फिर घी का जलाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं और इन सवालों के जवाब भी आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किन्हीं गुरु के माध्यम से ये सारी जानकारी अर्जित भी कर लेते हैं कि आपको कौन सा दीपक जलाना है, आपको कौन से मंत्र का जप करना है। एक ख़ास बात यह है कि अगर गुरु द्वारा आपको कोई मंत्र मिलता है तो उसमें पहले से ही शक्ति होती है गुरु की, जिसके कारण थोड़े से ही जप में, इवन आप एक माला भी जप करोगे तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। जब ये सारी बातें होने लगती हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर हमारी साधना सफल कब होगी और हमारी साधना के सफलता के संकेत क्या हैं। देखिए, आज हम कलयुग में हैं और कलयुग में ऐसा बहुत कम संभव है कि आप तपस्या करें और कोई देवी आपको साक्षात दर्शन दे दे। इसका कारण ये है क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, आप भी गृहस्थ जीवन में हैं। हमने सांसारिक मोह छोड़ा नहीं है, हम मोह माया में बंधे हुए हैं और मोह माया में बंधे होने के बावजूद भी हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में कुछ मंत्रों का प्रभाव अगर आप देखते हैं तो वो भी एक सिद्धि के बराबर ही होता है। कलयुग में आपको ज़्यादातर अप्रत्यक्ष सिद्धि ही प्राप्त होगी, खासकर तब जब आप गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन की सारी कठिनाइयों को भी अपने ऊपर ले रहे हैं, सारी परेशानियों को झेलते हुए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मुसीबतों से लड़ते जा रहे हैं, सफलता पाते जा रहे हैं। ऐसे समय अगर आप जप करते हैं तो जप के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आपको स्वतः ही मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कभी कोई गुरु आपके सामने आ जाएंगे, कभी कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। ये साधना के प्रभाव से होता है, ये जप के प्रभाव से होता है। जप के प्रभाव से और क्या क्या होता है, देखिए, जब आप जप करते हैं तो जप करते समय आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप किन्हीं गुरु के संपर्क में हैं, कोई गुरु आपके हैं और आप जब उनके मार्गदर्शन में जप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो एक नियंत्रित दिशा में बढ़ती है। कहने का अर्थ है कि बढ़ भी रही होती है, नियंत्रित भी होती है, और वो नियंत्रित दिशा में जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम अपने किन्हीं गुरु को नहीं बनाते हैं, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं होती है, आपका तपोबल बढ़ा हुआ नहीं होता है, तो हमारी ऊर्जा का संकेंद्रण नहीं हो पाता है, केंद्रित नहीं हो पाती है। ऊर्जा निकल तो बहुत रही होती है मंत्र जप से, लेकिन बिखर रही होती है, आपको उसका प्रभाव समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम इतने जप कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जप करने के बाद में, व्रत करने के बाद में, भगवान की सेवा करने के बाद में हमारे जीवन में परेशानियां बनी ही बनी हैं। लेकिन द मोमेंट आप किसी गुरु से जुड़ जाते हो तो आपके जीवन में एकदम से बदलाव आपको देखने को मिलता है। एकदम से अर्थ ये है कि धीरे धीरे करके आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, बदलाव हो रहा है, वो एकदम से ही आप समझ सकते हैं। गुरु का जुड़ना किसी देवी देवता से कनेक्ट होने का पहला संकेत होता है। जब आप थोड़ा बहुत जप करते हैं, आपको कोई गुरु मिल जाते हैं, कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो ये साधना के प्रभाव से ही होता है कि ये चीज़ें आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। हम जिस प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं या जागृत कर रहे होते हैं, उसी प्रकार की ऊर्जाएं आपसे
जुड़ना शुरू हो जाएंगी, उनका खिंचाव आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप माता रानी के भक्त हैं और माता रानी की सेवा कर रहे हैं, माता रानी के जप कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है जो पहले से ही माता रानी की सेवा कर रहा हो या माता रानी के जप कर रहा हो। तो इस प्रकार से संकेत आपको मिलता है कि हाँ, कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है जो वो भी माता रानी की सेवा कर रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा आपस में एक दूसरे को खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। तो पहला संकेत तो यही हो जाता है। दूसरा, आपके कार्यों में सफलता आना शुरू हो जाती है। आपके बहुत सारे काम जो फंसे होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो फंसे होते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, तो उनके पीछे मत भागिए, क्योंकि जो नुकसान आप उन कार्यों में झेल चुके हैं, हो सकता है किसी दूसरे मार्ग से आपको उससे ज़्यादा लाभ हो जाए। तो ये आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, आपकी ज़िंदगी उलझी हुई होती है, वो उस उलझन से आप निकलना शुरू हो जाते हैं। साधना के प्रभाव से ऐसा होता है। आपकी कोई मुसीबत या कोई बहुत पहले से चली आ रही परेशानी या बीमारी, या आप कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप अपने जीवन में एक निर्णय ऐसा लेते हैं जो आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है। तो कई तरह से ऐसे ही जीवन में बदलाव के जो संकेत हैं वो आपकी साधना के सफलता को दर्शाते हैं। बाकी प्रत्यक्ष संकेत और अप्रत्यक्ष संकेत के बारे में पहले भी हम वीडियो में बातें कर चुके हैं। ये व्यवहारिक संकेत थे जो आपको आपके जीवन में मिलते रहते हैं, और इन व्यवहारिक संकेतों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सिद्धि की ओर है, आपकी साधना सफल हो रही है, आपको साधना से लाभ मिल रहा है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।